हेलो दोस्तों। आइए पढ़ते हैं आज हिंदी का नया टॉपिक संधि। तो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। नोट में अगर बात किया जाए तो संधि में पहले शब्द का अंतिम अक्षर तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर का क्या होता है? मेल होता है, ठीक ना। जैसे सम प्लस हार, यानी देखिए पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रारंभ अक्षर का मेल होता है, तो सम प्लस हार मिलकर क्या बनाएगा? समहार। ऐसे ही तत् प्लस हित मिलकर क्या बनाएगा? तद्धित। संधि के तीन भेद होते हैं, ठीक ना। संधि के कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। आगे चलते हैं। पहला पढ़ते हैं इसमें स्वर संधि। तो जिस संधि में स्वर का वियोग स्वर के साथ होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? पांच। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। पहला है इसमें दीर्घ संधि। जिस संधि में एक समान स्वर का मेल होता है उसे क्या बोलते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। इसमें नियम होता है ओ या आ प्लस आ या ओ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। ऐसे ही ई प्लस छोटी ई प्लस ई या बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़ी ई। ऊ या री प्लस ऊ या ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ। री प्लस री मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा री। वैसे आगे चलते हैं तो इसके नियम पर पहला देखते हैं। ओ या आ प्लस आ या ओ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। तो भोजनालय, भोजन प्लस जब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? भोजन प्लस आलय, यानी अ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। ऐसे रामावतार में क्या होगा? रामधन अवतार। देखिए अ प्लस आ मिलकर क्या बना रहा है? बड़ा आ। सत्याग्रह में सत्यधन आग्रह, अ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बना रहा है। ऐसे महानंद में क्या होगा? महा प्लस आनंद, बड़ा आ प्लस आ बराबर क्या मिलकर बना रहे हैं? बड़ा आ। दूसरा इस पे देखते हैं। ई या बड़ी ई प्लस ई या बड़ी ई मिलकर क्या बनाता है? बड़ी ई। जैसे गिरीश, गिरिधन ईश। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ई। ऐसे मुनिंद्र क्या होगा? मुनिधन इंद्र। बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाएगा। कवि ईश्वर में क्या होगा? कवि धन ईश्वर। छोटी ई बड़ी ई मिलकर क्या बनाएगा? बड़ी ई। अब अगला देखते हैं। ऊ या बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ या छोटा ऊ पर आधारित। तो मधुत्सव में क्या हो जाएगा? जब इसका विच्छेद करेंगे तो मधुधन उत्सव, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा ऊ। ऐसे मधुत्सव में क्या हो जाएगा? वधुधन उत्सव। ऐसे भानुउदय में क्या हो जाएगा? भानुधन उदय। री प्लस री मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा री पर आधारित प्रश्न। मातृगण में क्या होगा? मातृधन ऋण। री प्लस री मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा री। हिंदी में री की मात्रा नहीं होती है, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं। अब अगला है संधि, गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं? यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, मतलब ह्रस्व या दीर्घ ओ आ के बाद, ह्रस्व दीर्घ ओ आ के बाद ई या बड़ी ई आए, ऊ या बड़ा ऊ आए, री आए, लिरी आए, तो इसका परिवर्तन क्रमशः ए ओ और अल में हो जाता है। इसको याद रखिएगा। पहला इस पर बीस देखते हैं। ओ आ प्लस ई पर आधारित देखते हैं। तो ये मिलकर क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। जैसे महेश, महाधन ईश, यानी आ प्लस ई मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे सुरेश का क्या होगा? सूरधन ईश। ऐसे गजेंद्र का क्या होगा? गजधन इंद्र। सत्येंद्र का क्या होगा? सत्यधन इंद्र। अगला इस पे देखते हैं। ओ प्लस आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। जैसे महोदय, महाधन उदय, आ प्लस ऊ मिलकर क्या हो जाएगा? वो। ऐसे ही गंगोदय का क्या होगा? गंगाधन उदय।
सूर्योदय का क्या होगा, सूर्यधन उदय। दीपोत्सव का क्या हो जाएगा, दीपदान उत्सव। ओ प्लस आ प्लस री मिलकर क्या बनाएगा, अर बनाएगा। तो राजर्षि का क्या होगा, राजा धन ऋषि, यानी आ प्लस री मिलकर क्या बनाएगा, अर बनाएगा। ऐसे ही महर्षि महा प्लस ऋषि, सप्त ऋषि का सप्त प्लस ऋषि। ब्रह्मर्षि का क्या होगा, ब्रह्मधन ऋषि। ओ आ प्लस री मिलकर क्या बनाएगा, अल मिलाएगा, अल बनाएगा। तौलकार का क्या होगा, तौल धन लिकाल, यानी ओ प्लस ली मिलकर क्या बनाएगा, अल बनाएगा। इस अपवाद को थोड़ा याद रखिएगा। ये सब गुण संधि के अंतर्गत आते हैं। अक्षौणी, स्वर, प्रौढ़ और दशाण। आगे चलते हैं। अगला है वृद्धि संधि। यदि ओ या आ के बाद ए या ऐ आए या ओ या औ आए तो क्रमशः ए औ हो जाता है, ठीक है ना। पहला इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। यदि ओ आ के बाद ए आए आए तो क्या हो जाता है, दोनों का अय हो जाता है। तो सदैव में क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव, यानी आ प्लस ए मिलकर क्या बनाएगा, अय बनाएगा। ऐसे ही तथा में क्या हो जाएगा, तथा धन एव। एकाक में क्या हो जाएगा, एकाधन एक। महेश्वर में क्या हो जाएगा, महाधन ऐश्वर्य। अगला नियम देखते हैं इसका। ओ या आ प्लस ओ या ओ मिलकर क्या बनाएगा, औ बनाएगा। जैसे महोषध, महाधन औसत, परम औसत, परम धन औसत, उद्रोष्ट उद्धन रोष्ट, दंतोष्ट दन धन ओष्ट, भोज महाधन औज। आगे चलते हैं। यण संधि देख लेते हैं। यण संधि क्या होता है, चौथे नंबर पे है। यदि ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ी ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्रमशः य व र में परिवर्तन हो जाता है। तो पहला इसका देखते हैं। ई, छोटी ई या बड़ी ई प्लस कोई भिन्न स्वर आए, इस पर आधारित देखते हैं। तो जैसे है अत्यधिक, तो अतिधन इसका विच्छेद करेंगे तो अधिक, यानी छोटी ई प्लस कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, य में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे अत्यंत का क्या होगा, अतिधन यंत। पर्यावरण का क्या होगा, परिधन आवरण। प्रत्येक का क्या होगा, प्रतिधन एक। अत्याचार का क्या होगा, अतिधन आचार। आगे चलते हैं। ऊ प्लस ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, वो में हो जाएगा। जैसे स्वागत, तो सुधन आगत, यानी छोटा ऊ प्लस आ मिलकर क्या बना रहा है, वो बना रहा है। ऐसे मध्वालय में क्या होगा, मधुधन आलय। अन्वेषण में क्या होगा, अनुधन ऐषण। री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, र में। जैसे मात्रालय, मातृधन आलय। री प्लस अ मिलकर क्या बन रहा है, र। पित्रालय का पितृधन आलय। आगे चलते हैं। अयादि संधि देखते हैं। यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इसका परिवर्तन क्रमशः अय आय औ आओ में हो जाता है। तो अय प्लस भिन्न स्वर पे आधारित देख लेते हैं। तो चयन, इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, चे धन अन, यानी ए के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा, अय में हो जाएगा। इसे शयन में से धन अन, नयन में ने धन अन। यदि अय के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, आय में हो जाता है। ऐसे ही बिना, जैसे देखिए विनायक, विनय धन अय के बाद कोई भिन्न स्वर आ रहा है, आय हो जा रहा है। गायिका में गय धन इका। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उसका परिवर्तन किस में हो जाता है, ओ में हो जाता है। जैसे पवन, पोधन अन। तो ओ प्लस कोई भिन्न स्वर तो इसका परिवर्तन ओ में हो जाता है। श्रवण, श्रोधन अन, बोधन अन, भवन। यदि ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, आ में। जैसे धावक, धौधन अक, यानी देखिए ओ कोई भिन्न स्वर, इसका परिवर्तन आ में हो जा रहा है। ऐसे ही पावक, पौधन अक, श्रावण, श्रोधन अन। तो यहीं पे स्वर संधि का पूरा कंप्लीट टॉपिक होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी दो संधि बाकी है, व्यंजन और विसर्ग।
इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं।